मैं मीना चौधरी आज आपको कक्षा 10 की गद्य खंड जो पार्ट 2 है आपका जॉर्ज पंचम की नाक जो कमलेश्वर द्वारा एक व्यंग्य कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जिससे हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न, बोर्ड परीक्षा उपयोगी प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। तो जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी ऐसी है जो भारतीय सरकार की मानसिकता जिसमें व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, जिन अंग्रेजों के गुलाम रहे, उनके भारत से चले जाने के बाद भी हमारी जो मानसिकता है परतंत्र बनी हुई है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही थी, तो उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में होती थी। तैयारियां चल रही थी कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल का दौरा करेंगी, कौन सा सूट पहनेंगी। इसके लिए सभी दर्जी बहुत परेशान थे। तो फोटोग्राफर की फौज की तैयारी हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी वह खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में आ जाती थी कि रानी किस तरीके का सूट पहनेंगी, कहाँ कहाँ घूमेंगी। तो पूरी दिल्ली, हिंदुस्तान पूरा सज गया था। राजधानी दिल्ली में भी पूरा तहलका मचा हुआ था। देखते देखते ही दिल्ली इतनी सुंदर होने लगी। एकाएक जॉर्ज पंचम की नाक, जिस राज्य के वो जॉर्ज पंचम शासक थे, उनकी ही इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो नाक लाट थी, उनकी नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह कैसे हो सकता था। जॉर्ज पंचम एलिजाबेथ के ससुर जी थे, तो उन्होंने देखा, बहुत चिंतित हुए पूरी सरकार और पुरातत्वविद जो थे हमारी सरकार, वहाँ तक भी सूचना चली गई। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी इस चीज़ की सूचना नहीं मिली। तो धीरे धीरे सरकार में हड़कंप मच गया और मूर्तिकार बुलाया गया, पत्थर की खोज की और मूर्तिकार ने आश्वासन दिया कि परेशान मत होइए, मैं कोशिश करता हूँ। तो धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से मूर्तिकार को यह था कि किसी न किसी नेता की, या पहले तो संगमरमर की नाक लग जाएगी, फिर न किसी नेता की नाक लग जाएगी। मूर्तिकार पूरे देश पर निकल पड़ा दौरे पर और देखा, एक दूसरे की मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। मुंबई दादा भाई नौरोजी, गोखले तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली। गुजरात की और हर जगह मूर्तिकारों, जितनी भी मूर्तियां लगी हुई थी उनमें से देखा, सबकी सबसे छोटी नाक उनकी लगी। जो नाक है हमारी मान सम्मान का द्योतक है, इससे हमें हमारी प्रतिष्ठा सम्मान रहती है। तो मूर्तिकार की एक और सलाह थी कि मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में हर जगह तैयारियां चल रही थी, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक को देखकर ऐसा लगता था कि नाक ही बिल्कुल गायब थी और मूर्ति ऐसी लगती थी कि पूरी सजाई हुई थी, नहला रोगन करके, रंग से। तो एकदम से सभी को ये लगता था कि नाक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलिजाबेथ आ रही थी। उनका भय प्रत्येक राजधानी के व्यक्ति को, सरकार को, भारत के पूरी सरकार को था। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने के लिए एक बार मूर्तिकार ने सलाह दी कि जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए तो ये सबसे सही है। जिंदा किसी व्यक्ति को की नाक काटी और उसको सुखा के वहाँ पे लगा दी गई, और यह नहीं बताया गया कि यह नाक किसकी काटी और कौन थी, किसकी लगी। तो उस दिन अखबार में भी कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि जिंदा व्यक्ति की नाक काट के लगाई गई। आज भी हम देखते हैं हमारे अंदर गुलामी किस तरीके से भरी हुई है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी जो मानसिकता है, भारत देश जो है अंग्रेजों से स्वतंत्र तो हो गया, परंतु हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं अभी भी परतंत्र है। धन्यवाद।